सीताराम के नाम पर आज अंग्रेज़ों का, कहें अंग्रेज़ी महीने का, कहें अंग्रेज़ी वर्ष का पहला दिन है। हिंदुस्तान में तो ये जाड़े की पीक ठंडक का दिन होता है। अब जो अंग्रेज़ी में स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं उनके लिए बोल देते हैं, दिस इज़ द मंथ ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर डाउन फॉर द ह्यूमन बॉडी इन द एटमॉस्फेयर। अब हमें समझ रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के हाई स्कूल तक के बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। अंग्रेज पादरी तो समझेगा जब कहेंगे कि ईसा मसीह का कुछ था, कुछ लोग कहते हैं जन्मदिन था। और हम हिंदुस्तानी अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तानी है नहीं। एक तो फक्कड़ सिंह गाते हुए जा रहे थे, अब उनकी तरह गाने तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बोल ऐसा था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आप लोग कहेंगे तो मैं उनकी आवाज़ में गाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल एक बार आज नए वर्ष की मस्ती में, इस खुशनुमा ठंड में, प्रकृति के एक नए अंदाज में, जहाँ सभी गर्म खून वाले जीव कंबल चादर ओढ़कर, कौड़ा ताप कर अपना जीवन के समय को गुजरने दे रहे हैं। तो आज मैं निकला तो दरवाजे पर फक्कड़ सिंह मिल गए। कहे, अरे भाई बीके जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आज 1 जनवरी था, नया महीना लोग कहते हैं, तो चलो थोड़ा सा चहलकदमी कर आए। तो कहे आइए आइए कौड़ा तपाते हैं। फक्कड़ सिंह ले गए, खूब मोटी मोटी लकड़ी काट के झाड़ झंखाड़ रखे थे, बगान की छटाई किया हुआ रखा हुआ था, अपना जलाए। बम बम करके कौरा बड़ा, खूब गर्मी पैदा हुई, खूब आनंद आया। अब क्या कहें आनंद। इसी में जो फक्कड़ सिंह जी थे वो गा रहे थे, उसी गाने को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनके नज़दीक तक थोड़ा पहुँच जाऊँ। बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम उन्हीं का आज फिर से जो आज गाए उसी पर सुना दे रहे हैं कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एक बार सारे स्टूडेंट मेरे साथ गाए, हाई स्कूल तक के केवल, ऊपर वाले नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो भैया हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। दिल भी बढ़ गए हैं, कोई किसी का दिल चीनी है तो कोई का दिल रशियन है, कोई का दिल पाकिस्तानी है, किसी का दिल अफ़गानिस्तानी है, किसी का दिल जापानी है।
अब क्या क्या कहें, तरह तरह के दिल। एक ठे पिक्चर आई थी, दिल दिया है सनम तेरे लिए। अब हीरो साहब को क्या कहे, सनम तेरे लिए दिल दिया, फिर पीछे पीछे हो लिया, बात बनी तो बनी, नहीं तो फक्कड़ सिंह का गाना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कितने कितने लोगों का दिल हिंदुस्तानी है। जितने लोगों का दिल हिंदुस्तानी है, सुन रहे हैं तो कमेंट में एस करें। जिसका दिल हिंदुस्तानी नहीं है, वो कमेंट में नो कर सकता है। और जो नहीं सुन रहा है, उसकी तो बात ही और है। तो हमने एक लोक व्यवहार की किताब पढ़ी, तो उसमें लिखा था, अब मैं बोलूँगा तो झगड़ा होगा कि ये हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। अरे भाई, ना मैं हिंदू हूँ ना हिंदुओं का पक्ष लेता हूँ। मैं तो सनातन की परंपरा से जुड़ा हुआ एक शिवांश हूँ। अपने बाप की तरह से दो शब्द गुनगुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शब्द में कोई विरोधाभास लगे तो आपकी और हमारी समझ का अंतर है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यह भी आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए लागू है। लेकिन फक्कड़ सिंह जो लहलहाती हुई, भोजपुरी भाषा में कहते हैं लहलहाती हुई कौड़ा को जलाए, कहीं के लोग कहेंगे बल खाती हुई ऊपर को लवर जाती हुई कौड़ा को जलाए, तो कोई कहेगा चढ़ चढ़ाती हुई ऊपर को बल खाती हुई गर्मी प्रकाश फेंकती हुई ऊर्जा। बनारस के लोग इसको क्या कहते हैं, कौड़ा। फक्कड़ सिंह कौड़ा जलाए, बहुत शानदार। जाड़े में 1 जनवरी के दिन वो आनंद आया कि स्वर्ग के इंद्र को भी नसीब नहीं होगा, इतना आनंद आया। कभी मिले तो फक्कड़ सिंह से मिलिएगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। जिसकी अच्छी पर्सनालिटी होगी वही हिंदुस्तानी तो ये गाना गाएगा जो फक्कड़ सिंह ने गाया था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाले, जो एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ से अरब सागर, तीसरी तरफ से हिंद महासागर, और उसका एक मुकुट हिमालय पर्वत, इस बीच में रहने वाले जितने भी 2 हाथ 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, एक नाक वाले, खड़े होके सीधे रीढ़ की हड्डी पर चलने वाले और अपने को मनुष्य कहने वाले प्राणी हैं इस भूखंड पर। विचरण कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं स्मृतियाँ चलाती हैं, कोई अपने से नहीं चलता है। हमारी गुरुदेव की भाषा भी बहुत ही अड़भंगी है, कहीं बिरले को समझ में आती है। अब सोचेंगे आपके गुरुदेव का क्या नाम है। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सारे जगत को स्मृतियाँ चलाती हैं, जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, तो समझ जाएंगे कि हमारी मुक्ति कहाँ फंसी है। तो उस अड़भंगी भोलेनाथ की कृपा से वो डॉक्टर संतोष रमन जी के क्या कहने, वो तो कहते हैं
जितने भी ये 2 हाथ 2 पैर, 1 मुख 2 नाक, 2 आँख 2 कान और सीधा खड़े कर चलने वाले मनुष्य, वो सोचते हैं कि हम चल रहे हैं, जबकि डॉक्टर संतोष रमन श्री श्री जितना लगा लें, हम तो 1 लाख लगाए हैं, आप उससे ज़्यादा लगा सकते हैं। 1,08,000 श्री श्री 1,08,000, कोई 84 लाख भी लगा सकता है। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि 84 लाख जीव प्राणियों की यात्रा करके बड़े किस्मत से मनुष्य बने। यहाँ तक तो ठीक था। अब तुमको स्मृतियाँ चलाएं, तुम चल ही नहीं रहे हो, तो ये बेहोशी हो गया। वो कहते हैं बेहोशी से होश में आना ही मुक्ति है। अब लोग कहेंगे यार तब फिर तपस्या का जरूरत। बुद्ध भगवान का करत हलन 7-8 साल 10 साल, जैन मुनि का करत हलन, केकर नाम गिनाई। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मुक्ति का तो एकदम 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 सरल से भी सरल सरलतम मार्ग है। जो तुम्हें चलाती है हाथ पकड़ करके, बंधन बांध के, गले में फंदा लगा के, उससे मुक्ति पालो। स्मृतियाँ, जो स्मृतियाँ तुम्हें चलाती हैं और तुम बंधन में पड़े रहते हो, उससे मुक्ति पालो, तो बस मुक्ति हो गई। स्मृतियाँ चला रही थी, बंधन टूट गया, मुक्ति हो गई। बड़े बड़े ज्ञानाचार्यों की बात नहीं समझ में आएगी। हमारे गुरुदेव की बात बहुत अड़भंगी टाइप की है, हमें ही बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। जो थोड़ा बहुत आती है आपको बता रहे हैं। कबीर दास की तो बातें निराली है। कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कहाँ है दोस्ती कहाँ है बैर करें। हम किताब की बात कर रहे थे, हमें किताब पढ़े थे, बहुत अच्छी किताब थी, लोक व्यवहार पर थी। उसमें कबीर दास का उदाहरण दिया था। कबीर दास इतने महान संत थे, इतने महान व्यक्तित्व थे, जिसके आगे चाहे जितना श्री लगावत जा कम पड़ जाई। हम तो अपने गुरुदेव के सामने श्री श्री 1,08,000 लगाईला। अब गुरुदेव माफ करें, उनके सुने, उनकी आज्ञा लिए बगैर लगा दिया। आखिर कुछ तो गलती होना चाहिए माफ़ी मांगने के लिए, तो से कम यही एक गलती बना ले माफ़ी मांगने के लिए। गलती किए रहोगे तो अहंकार नहीं होगा। तो हे गुरुदेव गलती को माफ़ करना, हे भोलेनाथ गलती को माफ़ करना। डरत रह सो उबरा गाफिल गोता खाए। कैसे डरत रहे? भूत प्रेत से, चुड़ैल से, शैतान से, डेविल से, राक्षस से कैसे डरत रहे? डरत रहे से उबरा गाफिल गोता खाए। स्मृतियों से डरत रहे। स्मृतियाँ हावी न हो जाते। गुरु महाराज हॉस्पिटल खोले हैं, खूब धनाधन लोग पहुँच रहे हैं। नाम रख दें करौली शंकर स्मृति चिकित्सा केंद्र। अब लोग कहेंगे ये कौन हॉस्पिटल है? अब उसकी क्या बात करें, जितना बात करें कम है। लेकिन वो किताब में लिखल था कि कबीर दास सबसे बड़ा लोक व्यवहारी थे। कुछ लोगों को कबीर दास के नाम लेता आपत्ति हो जाई। अब वो किताब में लिखल बा, हम क्या करें? हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच रहते हैं और इतना लोक व्यवहारी है कि न हिंदू हिंदू समझ जाता है, न मुसलमान मुसलमान समझ पाता है। तो कह दें कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना दोस्ती से गाँव से दोस्ती ना गाँव से बैर।
तो फक्कड़ सिंह कौड़ा तापते हुए कह रहे हमें कौन दोस्ती कौन से बैर ना बा, कौन हिंदू लड़त हो कौन मुसलमान लड़त हो, हमें तो अपना कौड़ा तापे से मस्ती बा। तो फक्कड़ सिंह जैसा नाम वैसा काम, तभी वो गाना गा रहे थे, मेरा दिल है हिंदुस्तानी। तो इस भारत भूभाग पर जो तीन तरफ से समुद्र से और एक तरफ अति ऊंचा विशाल मुकुट हिमालय को धारण किए हुए है, रहने वाले 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य का दिल जो इस भूभाग में रहता है कि मेरा दिल है हिंदुस्तानी, अगर उसका दिल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की हवा पानी पीता है, इसकी सर्दी गर्मी का उपभोग करता है और दिल पाकिस्तानी है, तो वो भैया कमेंट में यस नहीं लिखे। जिसका दिल हिंदुस्तानी है वही यस लिखे। यसो लिखना बड़ा साहस का काम हो। क्लास में तो लिखेंगे 7-8 वाले बच्चे कि उनका दिल हिंदुस्तानी नहीं है, या तो सब तो हम सोचे सभी लिखेंगे कि हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। तो ये आकाशीय रेडियो है जो सनातन रेडियो के चैनल पर प्रसारित है, और सनातन रेडियो मंगल भवन मंगलहारी नाम की सिस्टम संस्था ऑपरेट करती है। तो अब बात क्लियर हो गई। तो जिसका दिल हिंदुस्तानी है वो कमेंट में यस लिखे, जिस स्टूडेंट का दिल हिंदुस्तानी है वो कमेंट में यस लिखे, जिस यंग भाई का दिल जो इस चार तीन तरफ खूबसूरत समुद्र और एक तरफ मुकुट हिमालय के बीच में रहता है, अगर उसका दिल हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी लिखे, और जिसका दिल हिंदुस्तानी नहीं है वो भी लिख सकता है, कमेंट में फ्रीडम दी जाती है। वो लिख सकता है, केवल शर्त इतना है कि वह ये लिख दे कि वह किस ज़िले का है। जैसे कोई फला ज़िला का है, उसका कोई 2 हाथ 2 पैर वाला कहा जाने वाला मनुष्य सनातन रेडियो को सुन रहा है, और यदि उसका दिल हिंदुस्तानी नहीं है तो वो लिख सकता है किसका है, तो पाकिस्तानी लिख सकता है, वह इस्लामी लिख सकता है। लेकिन ये सर्वे काम का है, कितने लोगों का दिल हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान को अपना सरजमी मानते हैं और इसकी बेहतरी के लिए अपना योगदान देना और कर्तव्य मानते हैं, वो सभी ऐसे लिखें। वो कतई ऐसे न लिखें जो देश को खोखला कर रहे हो, देश का धन धन चुरा करके विदेश में जमा कर रहे हो, देश के ही रहते हुए देश के लोगों के साथ साइबर क्राइम कर रहे हो, वो कतई न यस लिखें। उनका दिल हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। जिसका दिल हिंदुस्तानी होगा वह हिंदुस्तान के लिए होगा,
हमारी बात किसी को बुरा लग सकती है। फक्कड़ सिंह बोले। फक्कड़ सिंह कौड़ा तापते हुए बोले, हमारी बात किसी को बुरा लग सकती है, लेकिन सनातन रेडियो कह रहा है जिसका दिल हिंदुस्तानी है वही यश लिखे, और किसी को जिसका दिल हिंदुस्तानी नहीं है इस भूमंडल पर, जो तीन तरफ समुद्र और एक तरफ हिमालय की ऊंचे मुकुट जैसी चोटियों से जगमगा रहा हो, दो हाथ दो पैर पर चलने वाला हो, और जो मनुष्य कहा जाता हो, वो अपना नाम और दिल किसका है वो लिख सकता है। अब जैसे हम कहें, अब नाम भी लेना किसी का बुरा है, यहाँ पर कहेगा मेरा नाम क्यों ले लिए, तब कैसे कहें, यही भाषा मौन हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं वहाँ भाषा काम नहीं चलती, वहाँ भाषा मौन हो जाती है, शब्द विलीन हो जाते हैं। अब कहें कहाँ, यहीं पर। अरे हम ऐसे लोक में रहते हैं जिस लोक में भाषा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, मोटर चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, प्लेन चल रहा है, आदमी चल रहा है, कुत्ता चल रहा है, लेकिन उस देश में भाषा मौन हो जाती है। अब भाषा मौन हो जाती है, आज तक हमें समझे ही नहीं यार। हम कहे ना कि हमारे गुरुदेव अड़भंगी डॉक्टर संतोष रमन जी कहते हैं, उस देश की बात क्या करें, उस देश में भाषा से बात नहीं होती है। तभी तो दरबार में जाते हैं मरीज या माताएं बहनें जो ऐसी बात पूछना चाहती हैं जो खुले रूप से शब्दों से बयान नहीं करना चाहती। वह कहती हैं गुरुदेव हम मन में बोले, आप समझ जाइएगा। बताओ दुनिया में कोई टेक्निक है? कहेंगे हिंदुस्तानी पीछे है। अरे जिसका दिल है वही तो समझ पाएगा कि जहाँ भाषा मौन हो जाती है, जहाँ मन की बात चलती है, और वो पता नहीं कहाँ बैठा है। टीवी तो सामने होता है 5 फीट पर, 5 फीट नहीं 7 फीट हुई बड़का सा, जिसमें गुरुदेव दिखते हैं। गुरुदेव कौने लोक में बैठे हैं पता नहीं। तो इस लोक से किसी भी लोक में बात हो जाती है। दरबार के पास अपना टेलीपैथी विधि है। आप जो मन में सोचेंगे वो जान जाएगा। इसीलिए दरबार बहुत खतरनाक है, द्विधारी तलवार है, हम जहाँ तक समझे हैं। द्विधारी तलवार ये सब करते आप ही हैं, दरबार कुछ नहीं करता है। दरबार तो एग्जिस्ट है। करौली शंकर महादेव दरबार इज ओनली एग्जिस्ट ऑन दिस भूमंडल इन कानपुर करौली शंकर ग्राम। बहुत सुंदर जगह है, लेकिन आप जाते हैं वहाँ तो एक दिव्यता है, और जो वहाँ पर आप संकल्प करते हैं पूरा हो जाता है, लेकिन परिणाम आपको भुगतना होता है। लेकिन दरबार कुछ कृपा करता है। आप गलत संकल्प करते हैं तो आपको मौका देता है और उसको तोड़वाता है। नहीं तो क्या, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपाट, गए थे अपनी भलाई के लिए, अपने ही संकल्प के कारण और कर्म बंधन में फंस गए। तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपाट, ये हमारे करौली शंकर महादेव डॉक्टर संतोष रमन पीठाधीश्वर श्री श्री 1,08
संतोष रमन जी महाराज के एक छोटे से शिष्य, अदने से शिष्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, माँ की चरणों में फक्कड़ सिंह की बात बता रहे हैं। तो फक्कड़ सिंह कोहरा लहलाए हुए हैं और आसमान में सूरज का पता नहीं है, बदली छाई हुई है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी आ रही है कि ये 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य और जीव प्राणियों को जीवन ऊर्जा दे रही है, और वे अपने चारों तरफ के सुंदर प्रकृति का, आबो हवा का, एटमॉस्फेयर का अर्ध जागृत अवस्था में अवलोकन कर रहे हैं और जीवन ऊर्जा को पा रहे हैं। तो फक्कड़ सिंह जी बोल रहे थे कि हमने वो किताब पढ़ी थी, बहुत बढ़िया अंग्रेजी लेखक का था, लेकिन उसमें लिखा था, किताब का नाम था हाउ टू डील विथ पीपुल, हाउ टू डील विथ पीपुल। उसका हिंदी में किसी ने कर दिया लोक व्यवहार। उसमें लिखा था जो हम समझे, हम ये नहीं करें उसमें क्या लिखा था, उसको पढ़ने के बाद जो लिखा था जो हम समझे वो यही था जो आपको बता रहे हैं। तो गुरुदेव के चरणों में कबीरदास जी लिख रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में दोनों का दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब इससे बढ़िया लोग व्यवहार का हुई, इस जगत में आए तो दोस्ती और बैर करने आए हो। दोस्ती करेंगे तो भी बहुत याद करते रहेंगे, बैर करेंगे तो भी खटका लगे रहेगा, तो याद तो उसी करेंगे। जुड़ गए, बंधन हो गया। अब कहते हैं कि मुक्ति, अरे ये जुड़े यही तो बंधन है, इससे मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। ये तो डॉक्टर संतोष रमन जी बताते हैं। स्मृतियों से मुक्ति हो गई, कान ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो लोगों से मुक्ति हो गई। जो शादीशुदा है भैया, उनकी तो हालत है बड़ी खराब है। फक्कड़ सिंह बोल रहे हैं, फक्कड़ सिंह यार तुम तो शादी किए हो कि नहीं और दूसरे के विषय में कह रहे हो, जो शादीशुदा है उनकी हालत है बड़ी खराब है। फक्कड़ सिंह कहें किए हैं, मस्ती में रहते हैं। अच्छा, मैडम तो कभी दिखाई नहीं दी। अरे वो कुंभ नहाए गए लेन, वही इलाहाबाद गए लेन, उनको नैहर है, 2-4 दिन मस्ती में रही हैं, कुंभ नहीं है, फिर रही हैं। हम होंगे थोड़ा फ्री है, मजा बा, मैडम से मुक्ति बा। फक्कड़ सिंह की बात सुन के तो हमें दंग रह गई, मैडम से मुक्ति बा, अरे माया से मुक्ति हम तो सुने थे, खूब मुक्ति को लोग बेचते हैं। मुक्ति को खूब बेचते हैं, मुक्ति का व्यापार बहुत बड़ा है। जितना मोबाइल का व्यापार नहीं बड़ा, उतना मुक्ति का व्यापार बड़ा है। कई अरबों खरबों डॉलर का है। मुक्ति का व्यापार करना चाहते हो तो आवेदन दे सकते हैं करौली शंकर महादेव दरबार में, और अपना नाम आने का प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो कहीं मुक्ति का व्यापार बहुत बड़ा बा, फक्कड़ सिंह बोल डाले। और में फक्कड़ सिंह कह रहे पत्नी से मुक्ति बहुत कठिन काम है, जैसे ऑक्टोपस के पंजन से मुक्ति। यही से तक गौतम बुद्ध भाग खड़े हुए। कहें कि चट मंगनी पट ब्याह, जैसे इसका उल्टा हो गया, चट मंगनी पट ब्याह गौतम, जिनको बाद में गौतम बुद्ध
लोग कहे। और बचपन में तो गौतमवा ही कह रहे होंगे मम्मी, गौतमवा कहाँ कूदत है, गौतमवा यहाँ। पीठाधीश्वर लोग तो बौद्ध धर्म को बेचने वाले लिख डाले। बुद्ध भगवान पैदा हुए माँ के गर्भ से, 3 पग चले, 3 सत्य की घोषणा की। अरे कहाँ दुनिया के बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। बुद्ध भगवान जैसे कि पेट में माँ के चलते हुए पैदा और उठते हुए चल दिए। अब ये दुनिया मोबाइल वाली दुनिया है, सोशल मीडिया वाली दुनिया है, पढ़े लिखे युवकों की दुनिया है, स्मार्ट लोगों की दुनिया है। अब ये सब बातें नहीं चल पाएंगी। गौतम बुद्ध पैदा हुए, 3 कदम चले और 3 आर्य सत्य की घोषणा की। कुछ हद तक सही हो है। गौतम बुद्ध पैदा हुए कपिल वस्तु में, जहाँ तक फक्कड़ सिंह कहानी सुना रहे हैं गौतम बुद्ध की, कपिल वस्तु में पैदा हुए। इनके माता पिता का नाम जो भी रहा, स्टूडेंट लोग जो सुन रहे हैं हाई स्कूल के, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे पता चल जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में कितने % बच्चे गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम जानते हैं और हमारे स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या है। अगर आप लिखते हैं तो हमें फ्री में देश में पढ़ाई का स्तर मेजरमेंट करने का रास्ता दे देते हैं। तो जिसका दिल हिंदुस्तानी है वो कमेंट कर सकता है, कि कमेंट नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है गौतम बुद्ध के माता पिता कौन थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पग चले, उनकी किताबों में लिखा है। 3 आर्य सत्य की घोषणा की है। अब 3 आर्य सत्य भी जान ले फक्कड़ सिंह। यार फक्कड़ सिंह बहुत ज्ञानी लग रहे हो, क्या बात है। अरे मैडम नहीं गई, चली गई तो ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, अपने टकले सिर पर हाथ फेरते हुए। आधे बाल खोपड़ी के थे, आधे जमीन कमर तक लटके थे। फक्कड़ सिंह अपने आधे गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए बोल रहे हैं, मैडम चली गई तो ज्ञान चक्षु खुल गया। तभी तो यहाँ पर फक्कड़ सिंह आज पूछे कि जिसका दिल हिंदुस्तानी है और इस 3 ओर से घिरे हुए समुद्र और एक तरफ मुकुट रूप में विराजमान हिमालय के मध्य में रहता है, इसकी सराउंडिंग में रहता है, इसकी एरिया में रहता है, अगर उसका दिल हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान के लिए ज़रूर धड़कता होगा। ओम नमः शिवाय, महादेव।